हेलो एवरीवन, मैं शुभांशु और आज मैं आपको क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 डेटा स्टोरेज मीडिया के बारे में बताऊंगा। तो डेटा स्टोरेज मीडिया में ये है कि जो हम लोग डेटा स्टोर करते हैं उसको किस फॉर्म में, जैसे कि एनर्जी का जो मात्रक होता है, मेजरमेंट हम लोग उसको जूल में करते हैं। उस तरह डेटा को हम लोग किसमें मेजर करते हैं, उसको बिट्स और बाइट्स में करते हैं। बाइट्स में हम लोग डेटा को मेजर करते हैं। तो जो सबसे छोटा जो फॉर्म होता है उसको हम लोग बिट कहते हैं, ठीक है, एक बिट। अब एक बिट, जैसे कि ये नंबर ऐसे दिया हुआ 0 1 4 टाइम्स 0 और 1 0, तो उसमें एक नंबर ये जो हुआ ये एक बिट का स्पेस हुआ, ये 1 हुआ वो एक बिट का स्पेस हुआ। यानी कि और इन 8 बिट को मिलाकर इन, जैसे कि ये 0 1 1 2 3 4 5 6 ये हुआ, इसमें एक बिट का मतलब ये एक 0 हुआ, इस एक बिट का मतलब ये एक 1 हुआ। यानी कि कंप्यूटर का जो 0 और 1, एक बिट एक कंप्यूटर के मेमोरी का या तो 0 या तो 1 को अपने अंदर स्टोर करेगा। अच्छा, इन 8 बिट की कॉम्बिनेशन को हम लोग 1 बाइट बोलते हैं, ठीक है, 1 बाइट हुआ। और ये कंप्यूटर के 0 और 1 को स्टोर करता है एक बिट। एक बिट में या तो 0 आएगा या तो कंप्यूटर का 1 आएगा। और इन 8 बिट्स के कॉम्बिनेशन को जब हम लोग 8 बिट को कंबाइन करते हैं तब वो एक बाइट बनता है। अच्छा, एक बाइट होता है, उसके बाद एक बाइट, अब इसके बाद 1 किलो बाइट होता है। 1 किलो बाइट में 1024 बाइट होता है। फिर उसके बाद 1 मेगाबाइट होता है। 1 मेगाबाइट में 1024 किलो बाइट होता है। इसका मतलब 1024 इंटू 1024 बाइट। फिर 1 गीगाबाइट होता है। 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होता है। इसका मतलब 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 बाइट। अब ये देखो, 1 किलो बाइट में इतना बाइट होता है, 1 मेगाबाइट में ये इतना, और 1 गीगाबाइट में इतना बाइट। तो इस तरह से हम लोग कितने बाइट्स हैं ये हम लोग उसको समझ सकते हैं। बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, ठीक है। तो ये कितने बाइट्स हो सकते हैं, तो ये हो गया उसके। ये पहली बात तो किलो बाइट और मेगाबाइट बहुत ही स्मॉलर होते हैं। गीगाबाइट सबसे लार्जर होता है। उसके बाद फिर टेराबाइट वगैरह ये सब भी आते हैं। अच्छा, और उसके बाद फिर यहाँ पर सिलिकॉन चिप्स होते हैं। जैसे कि कोई भी कंप्यूटर होता है उसमें ये सिलिकॉन चिप्स लगे होते हैं। जैसे कि पीसीबी है, ये पीसीबी है, नीचे जो है पहले ये पीसीबी है। इस पीसीबी भी सारे पार्ट्स जो हैं, ये कंपोनेंट्स हम लोग इसको ऐड किए हैं, इसको क्या बोलते हैं, वेल्डिंग मशीन से हम लोग इसको वेल्ड किए हैं। और ये सिलिकॉन के जो चिप्स होते हैं वो सिलिकॉन के बने होते हैं। और इसे एक एक चिप में जो लाखों सर्किट्स होते हैं उन सबको स्मॉलर फॉर्म में करके इन सब चिप्स पे यूज़ किए जाते हैं। यानी कि जो मदरबोर्ड का जो पीसीबी होता है और जो चिप्स होते हैं वो सिलिकॉन चिप्स होते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी, कंप्यूटर जो 2 टाइप की मेमोरी अपने अंदर स्टोर करता है, एक प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के फॉर्म में होता है। तो प्राइमरी मेमोरी में ये रैम एंड रोम होता है। तो रैम जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, जो रोम होता है वो रीड ओनली मेमोरी होता है। अब जैसे कि अब ये 2 GB और ये 32 GB, जैसे कि हम लोग कोई सेलफोन खरीदे तो वो कितने का होता है, 2 GB रैम और 32 GB रैम का होता है। तो इसमें इसमें जो 2 GB रैम होता है, जो 2 GB इसको ये रैम होता है, और 32 GB इसी को हम लोग रोम कहते हैं, या रीड ओनली मेमोरी। यानी कि रैम में क्या होता है, रैम जो होता है वो परमानेंट स्टोरेज होता है। तो ये कोई भी मोबाइल फ़ोन हम लोग खरीदते हैं तो अगर उसमें लिखा हुआ ऐसे 2 GB रैम 32 GB स्टोरेज, तो 2 GB ये रैम होता है, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। इससे रैंडम एक्सेस मेमोरी में हम जैसे कि हमारे कॉन्टैक्ट्स वगैरह सेव होते हैं, और जो रोम में जो भी हम लोग मीडिया फाइल्स वगैरह और अपने वीडियोज़ वगैरह सेव करते हैं। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी में जो रैम होता है वो, अगर ये होता है टेम्प्रेरी स्टोरेज होता है। अगर कभी लाइट वगैरह चली जाती है और मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ वोलेटाइल मेमोरी द व्हेन द पावर स्विच इज ऑफ और इंटरप्टेड द स्टोर इन्फॉर्मेशन इन रैम इज लॉस्ट। यानी कि अगर मान लो कंप्यूटर हम लोग का यूज़ करते करते लाइट वगैरह चली गई, स्विच ऑफ हो गया, तो जो पावर होगी, जो मेमोरी होगी वो लॉस्ट हो जाएगी, खो जाएगी। रीड ओनली मेमोरी में ये ऐसा नहीं है। यानी कि उसमें अगर लाइट चली भी गई तो भी हमारा पावर रहता है, यानी कि जो चीज़ें हम लोग स्टोर किए थे वो रह जाती है और वो खोती नहीं है कहीं। और ये जो रीड ओनली मेमोरी रोम होता है ये परमानेंट स्टोरेज होता है, और ये वोलेटाइल मेमोरी होती है। अब रोम के जो पार्ट्स होते हैं वो प्रॉम होता है। ऐसी प्रॉम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि हम लोग प्रोग्राम वगैरह बना दिए, लेकिन इसमें PROM यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में इरेज नहीं किया जा सकता है। उसकी प्रॉब्लम सॉल्व की EPROM ने, यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम में जो हम लोग रोम में जो प्रोग्राम बना सकते हैं उसे हम लोग इरेज भी कर सकते हैं, गड़बड़ होने पे हटा सकते हैं।
अब ई प्रॉम उसके बाद आया, इसका ज़्यादा मॉडिफाइड वर्जन जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रॉम कहते हैं। इसमें अगर हम लोग कोई प्रोग्राम में गड़बड़ कर देते हैं तो हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की मदद से उसे इरेज कर सकते हैं। अब उसके बाद ये आता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का मतलब बहुत ज़्यादा मास स्टोरेज, जब बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें स्टोर करनी हो तो हम लोग इनका यूज़ करते हैं। अब एक हार्ड डिस्क होता है, तो ये हार्ड डिस्क का सिंपल का तो ये होता है कि ये हर तरफ से बिल्कुल सील्ड होता है और इसके अंदर मेमोरी दी जाती है। अब इसके अंदर मेमोरी दी जाती है तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं और इससे क्या बोलते हैं, कोई फाइल्स वगैरह इसमें स्टोर कर सकते हैं, कहीं पर इसे कैरी करके ले जा सकते हैं। ये 80 GB तक का जो इसका रेंज होता है वो 80 GB होता है। अब फ्लॉपी डिस्क होता है, फ्लॉपी डिस्क जो होता है वो प्लास्टिक का बना होता है और इसके ऊपर मैग्नेटिक ऑक्साइड की कोटिंग होती है, मैग्नेटिक ऑक्साइड, और ये स्क्वायर फॉर्म में होता है और बीच में इसका एक होल होता है कि इसे पकड़ने के लिए, कैरी करने पकड़ने के लिए ईजी होता है कि हम लोग उसको फिट कर सकें। ये रहता है फ्लॉपी डिस्क और इसमें ये ऊपर एक जैकेट और इसका स्टोरेज वगैरह। तो अब ये फ्लॉपी डिस्क बेसिकली आउटडेटेड हो चुकी हैं। अब उसकी जगह हम लोग CD और DVD का यूज़ लेते हैं, बल्कि BRD ब्लू रे डिस्क इनका भी। तो CD जो होती है, CD का यूज़ क्या होता है कि ये स्टोरेज का बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि 700 MB ऑफ डेटा, यानी कि 700 MB डेटा स्टोर कर सकता है। 700 MB डेटा का स्टोर कर सकता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि 80 मिनट्स का ऑडियो फाइल। जैसे कि पहले होता था कि अगर रिकॉर्डिंग्स किसी के हम लोग सुनते थे, जैसे गाने वगैरह सुनने हो, तो 80 मिनट के तक के रिकॉर्डिंग के गाने इसमें स्टोर किए जा सकते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क में, CD ROM जिसको हम लोग कहते हैं। फिर उसके बाद और इसका मॉडिफाइड वर्जन आया DVD, जो कि ये 25 टाइम्स मोर डेटा, यानी कि 700 MB का 25, जैसे कि DVD का, तो फिर हम लोग क्या सकते हैं 700 MB का 25 टाइम्स इतना MB डेटा ये स्टोर कर सकता है। ये हो गया CD कितना, केवल 700, लेकिन DVD 725 MB इतना ये MB ऑफ डेटा स्टोर कर सकता है। ब्लू रे डिस्क, अब BRD ये ब्लू कलर का होता है बेसिकली। इसका ये क्या होता है कि ये हाई डेफिनेशन यानी कि वीडियो क्वालिटी का HD क्वालिटी में ये वीडियो को स्टोर करता है और ये जो होता है 5 टाइम्स ज़्यादा स्टोरेज होता है। और इसमें ब्लू रे डिस्क में ये पहली बात तो 5 स्टोरेज डेटा लेता है, 5 टाइम्स DVD के 5 टाइम्स ज़्यादा कंपैरिजन में डेटा स्टोर कर सकता है। दूसरी इसकी बात, इसमें 2 लेयर्स लगती हैं। इसके एक लेयर में 25 GB स्टोर कर सकते हैं और इसके दूसरे लेयर में भी, यानी कि अल्टीमेटली हम लोग 50 GB डेटा, 50 GB का फाइल्स वगैरह जो भी वीडियोस मूवीज़ है वो सब ब्लू रे डिस्क में हम लोग स्टोर कर सकते हैं। अब ये मल्टीमीडिया कार्ड आया। मल्टीमीडिया कार्ड जैसे कि हम लोग जो डिजिटल कैमरास वगैरह में फ़ोटोज़ हम लोग किसी का खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, और उसको हम लोग के फ़ोटोज़ वगैरह को स्टोर करने के लिए हम लोग ये मल्टीमीडिया कार्ड यूज़ करते हैं। लैपटॉप वगैरह, मोबाइल फ़ोन्स में आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं मल्टीमीडिया कार्ड। उसके बाद फिर पेन ड्राइव और ये फ्लैश ड्राइव है। तो जब हम लोग अपने लैपटॉप में एक USB पोर्ट दिया होता है जहाँ पर हम लोग ये पेन ड्राइव फिर ये फ्लैश ड्राइव हम लोग ये ऐसा लगाते हैं, ठीक है। ये इसी यहाँ पर ये जो रेड वाला देख रहे हो, यहाँ पर हम लोग का मेमोरी कार्ड होता है। यहीं इसी मेमोरी कार्ड में सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो जब ये लैपटॉप एक आगे लगा के हम लोग लैपटॉप के अंदर इसको ऐसे इंसर्ट कर देते हैं, तो इंसर्ट करने के बाद जो भी इसकी इन्फॉर्मेशन होती है लैपटॉप में आ जाती है। तो हम लोग वो लैपटॉप में कोई भी मूवीज़ वगैरह है अगर इसमें स्टोर्ड है तो हम लोग उसको देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। और ये उससे व्हाट वी लर्न वगैरह है। तो थैंक यू।